बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर जी, हमारा टैक्स का रिवीजन सेशन आज से शुरू हो रहा है और उसमें फर्स्ट डे में तो आपको अप्रोच बताएंगे, क्या अप्रोच है, क्या तरीक़ेकार है, कैसे हम आपको तैयारी कराई है, तैयारी करवाएंगे इन सेशंस में, और पेपर किस तरह का आएगा। कुछ बुनियादी बातें आपके साथ कर लेते हैं। मैं 11 साल से पढ़ा रहा हूँ टैक्स में, आई कैब में रिवीजन पिछले 4 साल कंसेक्यूटिव रिवीजन दी है। इस सेशन में भी अपकमिंग मंडे और ट्यूसडे, आज भी मंडे है ना, जो नेक्स्ट मंडे आ रही है मंडे और ट्यूसडे, उसमें आई कैब की रिवीजन मैं ही करा रहूँगा। बहरहाल टैक्स का पेपर पढ़ा रहा हूँ, डीएसआर का पेपर पढ़ा रहा हूँ, ऑडिट फाइनल में टैक्स का पेपर और ऑडिट का पेपर पढ़ाता रहा हूँ। मेरिट सर्टिफिकेट टैक्स में भी आया है, डाटा में भी आया है अल्हम्दुलिल्लाह, और आई कैब की रिवीजन क्लासेस कराता रहा हूँ। जो काम की बात आपके साथ करनी है वो है पेपर कहाँ से आएगा। चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, इसमें से कितने मार्क्स का पेपर आना है? 5 से 10 मार्क्स का। चैप्टर इनकम टैक्स जो शुरू हो रहा है चैप्टर नंबर 4 से और जाएगा चैप्टर नंबर 16 तक, इसमें से आना है 60 to 75 मार्क्स। हमने रिवीजन के दौरान कवर करना है ये वाला हिस्सा सिर्फ, यानी इनकम टैक्स बेसिक्स, हेड्स ऑफ इनकम सारे, टैक्स क्रेडिट, टैक्स एग्जेम्पशंस, फॉरेन सोर्स इनकम और उस सारे की टैक्सेबिलिटी। तो 50-55 मार्क्स तो इसमें से लाजमी, 50 से 60 मार्क्स है तो 55 एक तो इसमें से लाजमी आते हैं। 10 एक मार्क्स का एरिया चैप्टर 14, 15, 16 में से आता है। हमारे रिवीजन प्लान को अगर आप देखें तो उसमें ये वाला एरिया नहीं है, अलबत्ता मैं आपको इसकी रिवीजन जरूर वीडियो शेयर करूंगा जो 1.5 से 2 घंटे में इस पूरे एरिया को कवर कर देगी। चूंकि हमारे पास टाइम लिमिटेड था, सो वी डिसाइडेड कि आपको 7 दिनों में वो वाला एरिया नहीं, आई प्रेफर्ड कि मैं 85% कंटेंट कवर कर दूं और बहुत थोड़ा सा एरिया रह जाए जिसको मैं छोड़ूंगा नहीं बल्कि उसकी वीडियो शेयर कर दूंगा ताकि आप लोग अपनी कन्वीनियंस पे वो कर लें। सेल्स टैक्स कहने को 20 से 30 मार्क्स है, लेकिन असल में ये 25 प्लस का ही आता है हर बार पेपर में। ये पास पेपर एनालिसिस है, पास पेपर एनालिसिस का स्क्रीनशॉट आपने शेयर कर देना, जो स्प्रिंग 22 से लेके स्प्रिंग 26 तक कहाँ से कितना पेपर है। सिर्फ मैं लास्ट अटेम्प्ट का पेपर आपके साथ डिस्कस करता हूँ। 7 मार्क्स एथिक्स में से आए थे पिछली बार, 25 मार्क्स का हेड ऑफ इनकम में से आया, न्यूमेरिकल 10 नंबर का एक, 17 मार्क्स का एक, ये न्यूमेरिकल एरिया में से आया। फिर रिटर्न असेसमेंट अपील में से उसने क्लेम किया है कि 10 से 15 कितने मार्क्स का टेस्ट किया? 13 मार्क्स का टेस्ट किया। चैप्टर नंबर 4 में से बेसिक इनकम टैक्स 4 मार्क्स का है। और सेल्स टैक्स की अगर मैं बात करूं तो तकरीबन 26 मार्क्स का लेटेस्ट अटेम्प्ट में से आया है। 26 मार्क्स, पता नहीं क्यों 16.4, अच्छा ये परसेंटेज लिखा हुआ, 17 और 6 23 मार्क्स का है। अच्छा, ये आपके सामने ना लेटेस्ट अटेम्प्ट का पेपर है, उससे पीछे अटेम्प्ट तो आपके सामने है ही। एक अंदाजा हो जाता है यार किस एरिया में से टेस्टिंग हो रही है और किस तरह की हो रही है। ये आपने जरूर इसको देख लेना एक बार बंदे के ज़हन में इमेज बैठ जाए। मेरा टारगेट क्या है इन 7 दिनों में? हेड्स ऑफ इनकम, न्यूमेरिकल्स, और ये लॉसेस, टैक्स क्रेडिट, डिडक्शन, फॉरेन सोर्स इनकम, ये सब करा रहा हूं। बेसिक्स ऑफ इनकम टैक्स आज कराना है, सिर्फ ये एक लाइन आइटम है रिटर्न असेसमेंट अपील, इसकी सिर्फ मैंने आपको रिकॉर्डिंग देनी है। चैप्टर 2 और 3 नहीं करा रहा। नॉर्मली अब देख ले चैप्टर 2 में से बहुत ज्यादा पेपर टेस्ट नहीं हो रहा,
1 और 3 में से होता है, लास्ट टाइम 3 में से हुआ है। मेरी ज्यादा असेसमेंट है कि इस बार 1 में से टेस्ट होगा या 1 और 3 के कॉम्बिनेशन का टेस्ट होगा। तो बहरहाल ये मैक्सिमम एरिया इंशाल्लाह जो हम इस सेशन में कर रहे होंगे इसमें से कम 85 मार्क्स का पेपर आएगा, और जो रिकॉर्डिंग में दूंगा इंशाल्लाह वो 100 मार्क्स को कवर करेगा। सर जी एक चीज को समझिए, क्या टैक्स रट्टा लगाना है या टैक्स को समझना है? ये $1 मिलियन क्वेश्चन है। तो इसका जवाब है सबसे पहला काम टैक्स को समझना है, दूसरे नंबर पे उसकी प्रैक्टिस करनी है। टैक्स को समझा और उसकी प्रैक्टिस की, उसके न्यूमेरिकल पार्ट को हल किए, तो मैं आपको बता रहा हूं कि सिर्फ ये वाला काम करने से ही आप पास हो सकते हैं। हाँ, कुछ एरिया ऐसे जिसको क्रैम करना पड़ता है, जैसा चैप्टर 1, 2, 3 ये एरिया क्रैमिंग वाला है। दूसरा कुछ एरिया ऐसे जिसको क्रैम करना पड़ता है, जैसा रिटर्न असेसमेंट अपील 14, 15, 16, और सेल्स टैक्स में खास तौर पर रजिस्ट्रेशन वाला पार्ट जिसमें ब्लैक लिस्टिंग क्या है, सस्पेंशन क्या है, और उस रजिस्ट्रेशन डी रजिस्ट्रेशन वो वाले हिस्से को आपको पक्का याद करना पड़ता है। बहरहाल उसमें भी क्रैमिंग वाला सवाल आता है, मगर मैं फिर कह रहा हूं, having all the understanding and a comprehensive practice will enable you to get through this paper। इस सारे से ही आप रट्टा लगाना है बहुत सिलेक्टेड। अच्छा, चूंकि मेरे से ये सवाल बहुत फ्रीक्वेंटली पूछा गया है, तो मैंने ना एक पूरी प्लेलिस्ट बना दी हुई है यूट्यूब चैनल पर। मेरे यूट्यूब चैनल पर पूरी प्लेलिस्ट है व्हाट टू क्रैम के नाम से। जाएं, चैप्टर वाइज नहीं पेज वाइज बताया हुआ है, किस किस सफ़े को याद कर लो, किसको न्यूमेरिकली इंपॉर्टेंट है। मैंने डिफाइन किया हुआ है कि न्यूमेरिकली इंपॉर्टेंट का मतलब है तर्जुमा आता हो, मतलब समझ आता हो, चाहे अंग्रेजी ना याद हो। और थ्योरेटिकली इंपॉर्टेंट का मतलब है कि अंग्रेजी आती हो चाहे उसका तर्जुमा ना आता हो। मेरा पॉइंट समझ आ रहा है भाई? तर्जुमा नहीं आता होगा तो अंग्रेजी नहीं याद होगी, ये भी मैं आपको साथ बता रहा हूँ। तो बहरहाल समझना और अंडरस्टैंडिंग पहला स्टेप हमेशा होता है, उसके बाद वो वाली चीजें। आई कैप ने पिछले अटेम्प्ट से एक और हरकत की, वो क्या? एमसीक्यूज देनी शुरू की। एमसीक्यूज देखने में बच्चों को इंटरेस्टिंग लगते हैं, लेकिन मुझे एमसीक्यू का सुन के जो है ना फौरी तौर पे ये हुआ कि यार ये क्या बकवास है। क्यों? वो न्यूमेरिक, वो टैक्सेबल इनकम जो आप 5 नंबर के बदले में कैलकुलेट करते थे, आज वो 1 नंबर के बदले में आपसे कैलकुलेट करवा लेगा। तो सर समझ आ रहा है? तो मुझे ज्यादा तौर पे एमसीक्यू का सुन के बहुत खुशी नहीं हुई, और बच्चे अज्यूम करते हैं कि ये इजी मार्क्स होते हैं, दूसरे मार्क्स से ज्यादा इजी होते हैं। 5 नंबर 5 पॉइंट्स लिखे, 5 नंबर का सवाल है, 5 पॉइंट लिख दिए, काम हो गया। सर ये सारी चीजें हैं। बहरहाल रट्टे वाला भी आना है और न्यूमेरिकल भी आना है। 20% तक अपने ज़हन में रखिए, नॉलेज बेस्ड आएगा, और बाकी को आपको प्रैक्टिस करना होगा। अच्छा जी, टैक्स हेल्प बुक मेरी किताब है, 14th एडिशन उसका रेलेवेंट है जो आपने यूज करना है। मेरे मुताबिक एक अच्छा तैयारी, उस बच्चे की तैयारी को अच्छा समझूंगा जिसने क्लासेस लेते हुए साथ साथ पढ़ा, जिसने रिवीजन सेशन के साथ साथ पढ़ा, और फाइनली मॉक से पहले उसकी तैयारी करके मॉक दिया, पेपर से पहले उसको पढ़ा। तो 3 से 4 बार जो पूरी किताब से गो थ्रू होता है वो ज्यादा बेहतर है, और मैं समझता हूँ कि उसकी तैयारी ऐसी है कि उसको पास होना चाहिए। अगर आपने साथ साथ नहीं पढ़ा और पेंडिंग किया, और फिर अब भी पढ़ा और आप लोग सर बहुत ज्यादा पढ़ा रहे हैं, उसको पेंडिंग कर दिया, उसके बाद मॉक वाले दिन आपने बैठ के पढ़ा और आपने कहा चलो मेरा सीएस टेक्स तैयार हो गया, इतना की मॉक दे देते हैं, और फिर उसके बाद पेपर में जिंदगी में पहली बार बैठे जब आपने पूरा पढ़ा हुआ था, तो मैं उस तैयारी को उतनी अच्छी तैयारी नहीं मानता। मेरे मुताबिक
आपको 3 बार हर चीज से थ्रू कम से कम 3 बार होना चाहिए बिफोर अपेयरिंग इन द एग्जाम। आपकी 3 लेवल की तैयारी होनी चाहिए। सर जी, ये सारी बातें थी कुछ इंट्रोडक्टरी